वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, चाइना से बाहर जा सकता है टिकटॉक का हेडक्वार्टर्स। भारत में बैन होने के बाद कंपनी कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने टिकटॉक और 58 चाइनीज़ एप्लीकेशन को देश की सुरक्षा, अखंडता और यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है और अब इसको 12 से 13 दिन इसको बैन करके हो चुके हैं, जिसके चलते अब टिकटॉक पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो इंडिया में किसी तरीके से दोबारा एंट्री कर ले। जिसके चलते अब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस से कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपने हेडक्वार्टर्स को चाइना से बाहर शिफ्ट कर ले, जो कि फ़िलहाल चाइना के बीजिंग में मौजूद है। और ये अब कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ अपना संपर्क कम करे और चाइना के साथ अपना पूरा रिलेशनशिप ही ख़त्म करे, सो दैट जो भी टिकटॉक को नुकसान हुआ है इसको लेकर ये वापस इंडिया में एंट्री करके पूरा लॉस रिफंड कर सके। लेकिन दोस्तों, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपने हेडक्वार्टर्स को क्यों शिफ्ट करना चाहती है और उसकी मेजर वजह ये बताई जा रही है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन करने से करीबन $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि इंडियन रुपीस में 45,000 करोड़ रुपए होते हैं। और ये बात खुद टिकटॉक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको हर दिन करीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा है जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है। और दोस्तों, आपको एक मज़ेदार फैक्ट बता दूं कि टिकटॉक को अकेले इतना लॉस होने लगा है कि जिससे बाकी के 58 चाइनीज़ एप्लीकेशन का लॉस मिलाकर भी टिकटॉक के लॉस को मैच नहीं कर पा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेंसर टावर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक को 2020 में जनवरी टू मार्च के पहले क्वार्टर में 611 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया है, जो कि वर्ल्ड वाइड टिकटॉक के डाउनलोड्स का 30.3% है। और 2019 के पूरे साल में टिकटॉक को जितनी बार डाउनलोड किया गया है उसको ठीक साल 2020 के पहले क्वार्टर में दुगनी रफ्तार से डाउनलोड किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि टिकटॉक को कितना लॉस हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा ही इंडिया में टिकटॉक और 58 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, ठीक उसके कुछ दिनों बाद यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि हम भी टिकटॉक और कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद टिकटॉक को झटके पे झटके लगने लगे, क्योंकि दोस्तों इंडिया के बाद टिकटॉक के सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स अमेरिका में मौजूद है और यूएसए में टिकटॉक के डाउनलोड्स 165 मिलियन हैं, जो कि टिकटॉक की वर्ल्ड वाइड डाउनलोड्स का 8.2% है। जिसके चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टिकटॉक का 40% मार्केट शेयर सिर्फ इंडिया और यूएसए में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि टिकटॉक को इतने झटके लगते जा रहे थे कि और इससे टिकटॉक की अपनी मार्केट प्रेजेंस इंडिया में खोने लगा और इसका फ़ायदा इंडियन बेस्ड कंपनीज रोपोसो और शेयरचैट उठाने लगी, क्योंकि टिकटॉक बैन होने के बाद में रोपोसो के डाउनलोड में 87% का उछाल देखने को मिला और शेयरचैट में 257% का डाउनलोडिंग में उछाल देखने को मिला। जिसके चलते इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए टिकटॉक को लगा कि अभी हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बचा कुचा मार्केट भी बाकी की कंपनीज कैप्चर कर लेगी, जिससे आने वाले समय में टिकटॉक को भयंकर नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिसके बाद 10 जुलाई को इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है कि बाइटडांस में मूव टिकटॉक हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ चाइना एज इंडिया बैन्स चाइनीज़ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टिकटॉक अपने हेडक्वार्टर्स चाइना से बाहर ले जाना चाहता है एज इंडिया बैन्स टिकटॉक। और सोर्सेज के मुताबिक टिकटॉक अपना हेडक्वार्टर्स मुंबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया इन जगहों पर आने वाले समय में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बाइटडांस कंपनी एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और इस कंपनी के फाउंडर और मालिक जान इमिंग है, जो कि बीजिंग के टॉप रिचेस्ट पर्सन भी हैं। और इस कंपनी को 2012 में बनाया गया था और मई 2020 में इस कंपनी का वैल्यूएशन $100 बिलियन का रिपोर्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि बाइटडांस ने टिकटॉक को फाउंड ही नहीं किया है, बल्कि बाइटडांस ने 2017 में सोशल मीडिया स्टार्टअप कंपनी म्यूजिकली को $1 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। जिसके बाद म्यूजिकली का नाम चेंज करके बाइटडांस ने टिकटॉक रख दिया है। और आपको बता दूं कि वीगो वीडियो, लाइकी, ये सब एप्लीकेशंस भी बाइटडांस
कंपनी के अंतर्गत में आती है। लेकिन इन सबके बीच टिकटॉक ने 10 जुलाई को अपने हेडक्वार्टर्स को चाइना से मूव करने के लिए और कुछ रीजंस और क्लैरिफिकेशन दिए हैं। जैसा कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने कहा कि हम टिकटॉक को लेकर एक नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और एक नया मैनेजमेंट बोर्ड बिठाएंगे और टिकटॉक के हेडक्वार्टर्स को चाइना से बाहर निकालकर टिकटॉक का नया ऑपरेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिससे चाइना और चाइनीज़ गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना ना हो, ऐसा बाइटडांस कंपनी का कहना है। और टिकटॉक ने प्राइवेसी इश्यूज़ को लेकर कहा कि हम पूरी तरीके से यूज़र्स की डेटा प्राइवेसी को लेकर कमिटेड है और हमारा प्लेटफॉर्म जैसे जैसे बड़ा बनेगा वैसे वैसे हम लाखों करोड़ों टैलेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया को रूबरू कराएंगे और हमारे यूज़र्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिकटॉक को इंडिया में डेटा प्राइवेसी इश्यूज़ को लेकर बैन किया गया था, जिसके बाद टिकटॉक इंडिया ने इसको रिप्लाई करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक अपने यूज़र्स के डेटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट या किसी थर्ड पार्टी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी है और ना ही कभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमसे किसी भी यूज़र्स के बारे में डेटा प्राइवेसी को लेकर इन्फॉर्मेशन मांगी है। और हमें आगे से भी कभी चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगी तो हम सीधे तौर पर ना कह देंगे, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से टिकटॉक अपना हेडक्वार्टर्स चाइना से दूसरे देश में शिफ्ट करने के लिए सोच रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।